आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार ये जो पाकिस्तान से शुरू हुआ फितना है गोहर शाही, जो कि सीधा सीधा इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं, ये किस प्रकार मुम्बरा कौसा जैसे मुस्लिम आबादी में पनप रहा है। बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति का पता लगाया गया। सूफी शिफ्तुल्लाह खान इसका नाम है। इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, परंतु पुलिस ने इसके कहने पर उल्टा उन लोगों पर किडनैपिंग और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जो इसे पुलिस स्टेशन लेकर आए थे, जिसमें पत्रकार रफीक कामदार, मौलाना साद और अन्य उलेमा और वकील थे। तो इसी झूठी एफआईआर को लेकर कौसा डायमंड हॉल में उलेमाओं ने एक पत्रकार परिषद रखी, जिसमें विधायक जितेंद्र अव्हाड़ भी पहुंचे और एनसीपी अजीत दादा गुट के जफर नोमानी, इन्होंने भी अपनी बातें रखी। देखिए किस प्रकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। मौजूद सभी आलिम मौलाना, कल परसों से ये बातें आ रही थी कि किसी शख्स ने कुरान के कुछ लफ्ज को बदल दिया है। मुझे तो दीन के मामले में इतना मालूम नहीं और दीन के मामले में मैं कभी जाता नहीं। ये पहली बार है कि दीन के लोग जमा है और मैं यहाँ आया। लेकिन मैं जहाँ तक खबर रखता हूँ, जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। और दूसरी चीज, कुरान एक ऐसी किताब है, मेरे लफ्जों में कहीं छोटा ऊपर नीचे हो गया तो माफ कर देना, नहीं तो उसके ऊपर एक नया बवाल करने वाले इस शहर में कम नहीं है। The only religious book where words have not been changed, यानी कुरान जैसा आया है वैसा ही आज तक है। इसमें एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं हुआ। तो एक लफ्ज भी इधर उधर करने का अधिकार किसी माइका लाल को नहीं है। पुलिस ने इसकी जानकारी रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकने वाला है, ये फैलेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे जज्बाती हैं और नबी के शान में गुस्ताखी कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए जिन्होंने ये कदम उठाया कि उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया, उन्होंने तो समाज पे एहसान किया, वरना वो तो पीट जाता, मर जाता। क्या बंबई में ऐसे हद से कम हुए क्या? जो बंबई का इतिहास जानते हैं उनको मालूम नहीं क्या 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 हुआ है बंबई के रास्ते पे। ये पुलिस जिनको शहर के मानसिकता की मालूमात नहीं है, उन्होंने जरा कदम आस्ते रखने चाहिए। किसी ने केस हाथ में दे दिया इसका मतलब आप एफआईआर करो, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं आएगा हमारे वकील साहब चौधरी कबीर, उसको बोला ये जरा इंस्पेक्टर है, उसको ललिता कुमारी की केस पेश कर देना, और ललिता कुमारी में जो जजमेंट में जो लिखा है पढ़ लेना कि किसी ने नाम दे दिया इसके मतलब वो गुनहगार नहीं होता है। अगर आपको शक है तो तहकीकात करो और फिर एफआईआर रजिस्टर करो। आजकल ये तो मुंबरा पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया है, ये गया तो आला वो आया, हमने हमको कंप्लेंट दी, हमने कर दी। अरे वाह, अरे किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। आप तो केस ले लेते हो, बाकी वो बाद में जो रोता है उसका माँ बाप, उसका क्या करेंगे? ये भी केस में यही हुआ। जो मूल गुनहगार है, जिन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की और सबसे बड़ी बात है कुरान बदलने की कोशिश की, वो तो दुनिया में मार खाएगा। तो सिर्फ भारत में थोड़ी है, कुरान क्या अकेले मुमरा में है क्या? और ये कौन है जो खुदा से ऊपर समझता है खुद को? तो ये तो फितना पैदा करने के लिए आया है। मैं कोई कनेक्शन के बारे में बोलना नहीं चाहता। मुमरा साफ सुथरा है, अल्लाह के वास्ते उसको पाकिस्तान, अमेरिका, युगांडा, यूके इससे कनेक्ट मत करिए। साफ सुथरा है मुमरा। इसका
कि कोई भी कनेक्शन किधर भी नहीं है कनेक्शन तो लखनऊ, फिर किधर भोपाल, कश्मीर, फिर वो दरभंगा, नीचे बंगाल, ये इधर केरला, ये ऐसा कनेक्शन है हमारा। हम अपने आप से जुड़े हुए देश में, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान 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 मत करिए, जो है वो मर जाए, हमको क्या लेना देना है। हम शहर वाले साफ सुथरे हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना है ना देना है। हम भारतीय हैं, इस मिट्टी के रिश्तेदार हैं और इस मिट्टी में ही हमारी मिट्टी होने वाली है। इस मामले में इतना ही यकीन दिलाने के लिए यहाँ आया हूं कि मैं आपके साथ 24 घंटा खड़ा हूं। कोई माइका लाल किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। वक्त आने पे हम मुमरा बंद कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हम अगर अमन और शांति के लिए किसी को पकड़ के दे रहे हैं, तो आप हमें गुनहगार किसी के कहने पे बना रहे हो, तो आप चुप कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप वो गलती आप सुधारो। हमने इस शहर में अमन और शांति के लिए लोगों से कहा है, लोगों से अपील की है, लेकिन पुलिस ने भी संभाल के पैर डालना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ कर दिखाने के हिसाब से अगर आप जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके ऊपर काला डब्बा लगाने की कोशिश की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे उलमा अच्छा काम करते हैं, अगर वो आदमी पकड़ा जाता हो इधर और 100-200 लोग उसको पीटते थे, तो क्या होता? तो मैं पुलिस रहेंगे उनके, कोई पुलिस का कोई नहीं, तो आप पुलिस को भी मालूमात तो लेते ही होंगे, इधर एक आधा तो रहेगा ही उनका आदमी। तो हम साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि आप अपने कदम कानून के हिसाब से बढ़ाइए। हम पुलिस हैं, कुछ भी करेंगे तो हम आवाम में कुछ भी करेंगे, और हम ऐसे डरने वाले नहीं है कि हमको जेल में डालेंगे तो डालेंगे। ये 3 साल में मैंने बहुत केसेस देखे मुमरा में, मेरे ऊपर जितने केसेस हुए उतने पूरे मुमरा में किसके ऊपर नहीं हुए, तो जाने दो, वो केसेस होते रहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है, और मैं ये कोई मेरा मुमरा से रिश्ता इसलिए नहीं बोलता हूँ, कुरान का एक भी लफ्ज बदल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, उसे माफ नहीं किया जाएगा। खुदा हाफिज़। थोड़ी महाशिवरात्रि की पूजा चालू है, तो मुझे यहाँ का न्योता आया, तो मैं बोला तुरंत जाके आके ये खत्म कर दो। पहले मेरी जिम्मेदारी मुमरा है, बाद में फिर और मेरे प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। दुआ में याद रखिए। और रमज़ान के पहले ये आपकी, मुझे नहीं लगता आपकी मुलाकात होगी, तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। 3 पाक महीना है, और आप जितने भी रोज़े हैं उस रोज़े के हर नमाज में मुझे नाम के साथ याद रखिए। आपका खिदमतगार जितेंद्र रावत। साहब एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि केस आपके ऊपर भी दुनिया भर के हैं, और हमारे जैसे जो सोशल वर्कर होते हैं उनके ऊपर भी रहते हैं। हम लोग केस को डरते नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोगों ने अपने उलमाओं पे केस आने नहीं दिए। ये पहली टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे उलमाओं पे केस हुआ है। और साहब, आपके माध्यम से मैं यहाँ के सीनियर को, यहाँ के डिपार्टमेंट को, यहाँ के कमिश्नर साहब को एक बात बोलना चाहूँगा। रमज़ान के पहले रोजे तक अगर इसका 20 हमारी या 169 चांद तक नहीं हुआ साहब, तो हमारे पूरे मुमरा के लोगों को पहला रोजा पुलिस स्टेशन में खुलेगा। पहली शहरी पहला रोजा मुमरा पुलिस स्टेशन में खुलेगा। और इसके लिए साहब ये आपको ही इसका पहला रोजा आपने ज्यादा बताया है, परसों जुमा है। मैं तो हम लोग कम से कम 50,000 आदमी जमा करेंगे पूरे मुमरा कौसा से। 50,000 पूरा हम 50,000
50,000 अगर ये कल का कल ये मसला नहीं हुआ हल करके देते हैं, कल अब तक हम तो लोग झूठा अपराध दर्ज करने वाले पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। बगैर इंक्वायरी के एफआईआर दर्ज किया है एक पत्रकार पर और हमारी चैनल पर, उसको सस्पेंड करो, यहाँ से हटाओ, हेलो हटाओ पुलिस स्टेशन जी, से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यही पुलिस स्टेशन है, यही पुलिस स्टेशन है। रामगिरी के खिलाफ जब एफआईआर करनी थी तो 5 घंटे तक लॉ ऑफिसर से बात करेंगे, लॉ ऑफिसर से बात करेंगे, सीनियर साहब छुट्टी पे हैं और फला है, ये सारी बातें करके 24 घंटे तक नचाया था। और जब यहाँ के उलमा जो शांति का उपदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से लेकर के उसको वहां तक ले जाकर के पहुंचाया है, आपके संरक्षण में दिया है, तो आप ये अमन के पैगाम्बर जो है उन्हीं के ऊपर एफआईआर करते हैं। तो ठीक है, अगर इस तरीके का मसला होता है, आप कैमरा घुमाइए, ये पूरे मस्जिद के अइम्मा हजरात हैं, ये पूरे शहर के मस्जिदों के अइम्मा हाथ उठा करके बताएं आप, अगर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर अंदर ये मसला फॉल्स केस के तहत अगर ये खत्म नहीं किया गया, तो सर इसको मुमरा को जुमा की नमाज के बाद रोडों पर लाखों की तादाद में लोगों को जमा करने से कोई माइका नहीं हो सकता। इसलिए जैसे नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, शरीयत में भी मुदाखलत किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तौहीन शरीयत का मामला है, हमारे कलिमे को कोई बदल नहीं सकता है। मैं उसका एग्जाम्पल कल पुलिस स्टेशन में सीरियस बिल्कुल देकर के आया हूँ दौने साहब के सामने, लेकिन दौने साहब ने सीरियसनेस को उसको समझा नहीं। मैंने कहा था साहब, आपकी गीता हो, आपके महाभारत हो, उसकी किसी लाइन के साथ अगर मैं छेड़छाड़ कर दूं, आपको कैसा लगेगा, या आपके धर्मगुरु उसको कितना सीरियस लेंगे, आप बता दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस मसला है। अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये सीरियस नहीं है, तो आप जुमा तक इंतजार कीजिए। शहर का लॉ एंड ऑर्डर जो भी होगा, सर आपसे हम कहते हैं ऊपर तक बात पहुंचा दीजिए कि इतने उलमा जो मस्जिदों से ऐलान करेंगे, कोई खामोश इंशाअल्लाह नहीं बैठने वाला है। इसलिए ये मसला बहुत सीरियस था। जिस तरीके से रामगिरी के केस में पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर 60 के करीब एफआईआर हुए थे, ये नाहंजार के खिलाफ भी हम एफआईआर करवा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर। और वो जहां कहीं भी छुपा हुआ है, ये बताया गया कि ये पलावा में जाकर के अपने दामाद के यहाँ, खूनी पलावा में जाकर के अपने दामाद के यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए, आप जाकर के देखिए, वो जहां कहीं भी होगा हम जमीन तंग करेंगे और कानूनी एतबार से तंग करेंगे इंशाअल्लाह। हम शहर के अमन अमान को बाकी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अमन अमान को खराब करना चाहता है, चाहे डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी हो, चाहे सीनियर साहब हो, चाहे उनके मातहत काम करने वाले लोग हो, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम पहली बात आपसे खुल करके कहते हैं कि हम शहर के अमन अमान को गारत होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शहर का अमन अमान बर्बाद हो, तो आप 24 घंटे तक आप इंतजार कीजिए और झूठा जो केस लगाया गया है इस पे आप आगे प्रोसीड कीजिए, आप देखते हैं इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए काम करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी हमारे हाथ से अमन और शांति को कुछ धक्का पहुंचे, ऐसा काम अपने हाथ से नहीं होना चाहिए। सर एफआईआर देने में कोई झूठा लगा है, एफआईआर ऊपर से लिख देना चाहिए। हजरत साहब मुझे टाइम तो दे दीजिए। हम आपको देंगे सर। मैं अभी तो आया हूँ, मैं तो अभी आपके दरबार में आया हूँ, बाहर तो जाने दो। अरे अभी तो दरबार में आया हूँ, बाहर तो जाने दो। तो हाँ, सब करके देता हूँ। आज तक हुआ है क्या केस कभी? आपको याद है क्या 2009 में 20,000 लोग रास्ते पे निकले थे, याद है? पटाखे में कभी एक आदमी का भी नाम आया था क्या? तो भूल गया। अरे बिल्कुल काम तो करने दो। आजकल क्या सरकार अलग है ना, आजकल सरकार किसकी आपको मालूम है। हमारी सरकार थी तो ऐसा नहीं होता था। दुआ में याद रखिए, सब सारी कहानी जानते हैं। उनकी ऑफिस में ही ये सारा मसला हुआ, कितना झूठ है कितना सच है आपको जफर नुमानी साहब जरूर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो वाक़या पेश आया वो बिल्कुल मेरी ऑफिस पर बहुत ही तहजीब के साथ अजबन उसको लाया गया था। कोई बदतमीजी नहीं की गई,
कोई जबरन उसके साथ कोई हरकत नहीं की गई। लेकिन रफीक भाई, इससे पहले भी जो वाकया हुआ था रामगिरी महाराज के खिलाफ, आपने आवाज बुलंद की थी, उसमें आपके खिलाफ और मुफ्ती साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कुछ वादा करता हूँ, क्योंकि हमारा एक ईमानी रिश्ता है, कलमा दो है, हम लोग एक ही कलमा है हमारा। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि शहर में जब भी इस तरीके की कोई भी बात आवे तो हम सियासत से हट करके, हम किस पार्टी के नुमाइंदे, इससे हट करके पहले हमको हमारे शहर की फिक्र, और हमारे अगर मजहब की बात है तो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों के साथ में एकजुट होकर के खड़े रहना पड़ेगा और कदम से कदम मिला। और मैं वादा करता हूँ, सरकारें किसी की भी हो, सरकारें कभी किसी की मदद नहीं करती, चाहे सलमान रुश्दी से लेकर के आज तक देख लीजिए, कोई सरकार आपकी हमदर्द नहीं रही। जब भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये किरदार रहा है, मुसलमानों ने जब भी हमारे खिलाफ या हमारे नबी के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ जब भी कोई भी बात आवाज उठी है, जब भी हम लोगों ने एकजुट होकर के रोड पर उतर करके उसकी मुखालफत की है, तो हमारी बातों को माना गया है। रफीक भाई, ये आपका मसला नहीं है, ये मुफ्ती साहब का मसला नहीं है, ये मजहब इस्लाम का मसला है, ये घर घर से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि आपने पुलिस का काम आसान कर दिया था। मैं आपको एक चीज, एक वाकया बता दूं, एक बच्ची पाकिस्तानी चैनल को, सिर्फ जो खाने का चैनल आता है उसको सिर्फ वो लाइक करती थी, पुलिस पर उसकी तबलीग कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। पुलिस जो लोग उस फिजा को अमल में मजहब में मुदाखलत कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, ये बड़े शर्म की बात है। और इसमें तमाम लोग को मुत्तहिद होना चाहिए और उलमाओं की आवाज उठ गई है। रफीक भाई, इंशाअल्लाह मुमरा कौसर में आप लोगों के लिए और मजहब इस्लाम के लिए और हमारे करवा में जो मुदाखलत हो रही है, जब सरकारें किसी की वो, सरकारों को हम जूते में रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन हम सबसे पहला इंशाअल्लाह, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपका भाई हूँ, आप तमाम लोगों का भाई हूँ,